हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी. इफ वी मूव इट्स प्लेट्स further apart, the work will be done against the electrostatic attraction between the plates. What will happen to this work and what will be the effect on the energy of the capacitor? तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एक कैपेसिटर है जो कि एक बैटरी के साथ कनेक्टेड किया गया है, जब उसकी प्लेट्स को एक दूसरे से दूर मूव किया जाएगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट, तो वहां पे वर्क डन जो हुआ है वो क्या हो जाएगा और जो एनर्जी उस कैपेसिटर में स्टोर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये हमें पूछा गया है. तो यहाँ पे हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे. अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो इसका वोल्टेज अगर हम V ले लेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये कैपेसिटर का एक प्लेट क्या है प्लस क्यू चार्ज और दूसरा प्लेट क्या है माइनस क्यू चार्ज. इसका प्लेट एरिया क्या है A, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम ले लेंगे D, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वोल्टेज V जो कि इनिशियल वोल्टेज इज इक्वल टू फाइनल वोल्टेज. जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स को मूव करेंगे तब भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा. तो V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल हम लिख सकते हैं. अब कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले इसे अगर हम C इनिशियल लिख लेंगे तो C इनिशियल होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D. A है प्लेट एरिया, D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बिटवीन द प्लेट्स. तो जब ये कैपेसिटर की प्लेट्स को फर्दर डिस्टेंस मूव किया जाएगा, जैसे इसे इस तरफ और इसे इस तरफ मूव किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे थोड़ा और. तो उस वक्त कैपेसिटेंस क्या होगा, इसे अगर हम C फाइनल लिख लेंगे तो C फाइनल क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D डैश, जो कि है न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D डैश होगा. तो C फाइनल क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D डैश. अब हमें पूछा क्या गया है, इफेक्ट ऑन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. तो हम एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला जानते हैं. एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. तो ये हो जाएगा इनिशियल के लिए. तो U फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ C फाइनल V फाइनल स्क्वायर. तो यहाँ पे हाफ इंटू C फाइनल कितना है एप्सिलॉन नॉट A बाय D डैश इंटू V फाइनल कितना है, V इनिशियल के साथ इक्वल है तो V स्क्वायर लिख लेंगे. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, U इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू 1 बाय D. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. तो हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जब इस कैपेसिटर की प्लेट्स को फर्दर अपार्ट किया जाएगा, इसका मतलब है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा. तो हम कह सकते हैं द एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस. पूछा गया है व्हाट विल हैपन टू द वर्क, जो कि इस प्लेट की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट में किया जा रहा है. क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा. मतलब ये इस तरफ और इसका फोर्स इस तरफ. लेकिन जब हम कोई एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर वर्क करेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स इस तरफ पड़ेगा और इसके लिए फोर्स इस तरफ पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, और यहाँ इस प्लेट का डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है. तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और फोर्स बाय एन एक्सटर्नल एजेंट,
ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव, क्योंकि फोर्स जहां पर एक्ट हो रहा है उसकी नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है, वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है उस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस कैपेसिटर के प्लेट का। तो हम कह सकते हैं वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस व्हेन द प्लेट्स मूव अपार्ट and the work done by electrostatic force is negative and work done by force due to external agent is positive. I hope you understand it well. All the best.